बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 4। पार्ट 4 में दो सब टॉपिक है। पहले सब टॉपिक है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसको भी हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। फिर दूसरा पार्ट है एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये दूसरा पार्ट है, एसिड बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसको भी एक्टिविटी के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। तो पहला सब पार्ट है, उसको एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। अब बच्चों देखो, आप लोग, ये मेरा जो है अरेंजमेंट है एक्टिविटी का। अब मैं ये सारी चीज़ें, टेस्ट ट्यूब, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। आप अरेंजमेंट ये देख रहे हो और सब कुछ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो चलिए, अब इस एक्टिविटी में करना क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस एक्टिविटी में क्या करना है हमें कि सबसे पहले 0.5 ग्राम इस एक्टिविटी में सबसे पहले हमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ये रहा टेस्ट ट्यूब, इसमें मुझे क्या लेना है 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ओके। उसके बाद उसमें 2 ml डाइल्यूट HCl जो है ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, डाइल्यूट का मतलब क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि इसका एसिडिक कैरेक्टर वीक हो जाता है, ओके। तो जो है 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में हमें 2 ml डाइल्यूट HCl लेना है। अब जब इसमें 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक गैस निकलेगा, और अभी मुझे ये पता नहीं है कि वो गैस कौन सा है। अब देखो, ये गैस आके यहाँ पे कलेक्ट होके, और यहाँ पे क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में कार्बन हाइड्रोक्साइड है। अब कार्बन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और यहाँ पे ये गैस आके मिक्स हो रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि इसमें गैस है कौन सा। तो अब आप ध्यान से देखो कि जब मैंने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl मिलाया तो एक गैस निकला, और यहाँ पे वो गैस जो है टेस्ट ट्यूब में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट किया। अब रिएक्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब अगर एक गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो अगर कोई गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है, इट मीन्स वो गैस क्या है, वो गैस मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। ये क्लियर हुआ कि हमने क्यों यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ही लिया, क्योंकि हमें पता है, पहले से पता था, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है, एज ए टीचर मुझे पता है कि इसमें से CO2 निकलेगा, लेकिन आप पहचानोगे कैसे। इससे पहले हमने जो पढ़ा वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा था, तो हाइड्रोजन जो है वो इजीली फायर कैच करता है, तो उससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो चूंकि एज ए टीचर मुझे पता था कि CO2 निकलेगा, तो उसको पहचानने का एक तरीका है कार्बन हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन। तो अब चलो, जो भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया उसको अब हम रिएक्शन में देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, HCl एक्वस फॉर्म में है। देखो, हमने यहाँ पे बोला था कि हम जो है डाइल्यूट HCl लेंगे, यहाँ पे बताया था डाइल्यूट, इसमें एक्वस फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन के बाद क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। अब NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है। उसके बाद वाटर बनाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा आ सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या रिएक्शन देखा, HCl का रिएक्शन हमने देखा सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम क्या है, मेटल है, तो इसीलिए हमने मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन देख लिया, ठीक है। मेटल कार्बोनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने मेटल कार्बोनेट की जगह सोडियम कार्बोनेट, अब मेटल की जगह तो कुछ मेटल ही होगा ना,
तो वो मेटल क्या है हमारा? सोडियम है। अब दूसरा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सेम एक्टिविटी हम 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके करेंगे, ठीक है। और फिर उस एक्टिविटी में सेम वही होगा, CO2 गैस निकलेगा और सेम रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो ये दूसरा रिएक्शन है NaHCO3 सॉलिड HCl, ठीक है, सिमिलर है। तो क्लियर क्या हुआ? एसिड जो है, समरी है हमारा इस एक्टिविटी का कि एसिड जब रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। तो क्या बनता है मेरा? सॉल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा ध्यान देने वाला बात है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यानी कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पे सोडियम कार्बोनेट लिखा, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हो सकता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमने ये पढ़ा कि सोडियम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन, लेकिन बेस कहाँ गया भैया? हम तो एसिड और बेस दोनों पढ़ रहे हैं, तो बेस के साथ क्या हो रहा है ये क्यों नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे? तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है, आप एकदम ध्यान में रखना। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये छूट गया है। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विद बेस। क्यों रिएक्शन नहीं होता है बेस? बताओ। इसलिए रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ये जो होता है ये खुद ही इसका कैरेक्टर बेसिक होता है। तो इसका कैरेक्टर बेस है, तो बेस के साथ बेस रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। चलो, पहला एक्टिविटी के थ्रू हमने पहला सब पार्ट कंप्लीट किया। अब दूसरे सब पार्ट पे चलते हैं। दूसरा सब पार्ट नहीं, एक और इंटरेस्टिंग थिंग है जो यहाँ पे जो है छूट रहा है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर एक्सेस कार्बन ऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे क्या है? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना है मेरा? CaCO3 प्लस डैश डैश मेरा बना। लेकिन अब चूंकि एक्सेस CO2 है, तो इसका मतलब अभी भी CO2 अवेलेबल है, तो ये फर्दर CaCO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट स्टार्ट HCO3 ब्रैकेट क्लोज 2 एक्वस फॉर्म में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मेरा प्रोपोर्शनेट अमाउंट में CO2 रहेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और एक्सेस CO2 अगर होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर एक्सेस CO2 जो अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा इंटरेस्टिंग थिंग देखो, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सुंदर सा ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं, यहाँ वहाँ पे एक सुंदर सा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसमें एक ऑप्शन लाइमस्टोन, दूसरा चॉक, तीसरा मार्बल, और चौथा कोई भी ऑप्शन दे देगा जो आपका आंसर होगा नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो एक अच्छा सुंदर सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, अब जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको यहीं पे समराइज कर दिया है, मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, तो ये सॉल्ट CO2 प्लस वाटर बनता है। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड एक्टिविटी की तरफ।
सेकेंड एक्टिविटी में हमें पता चल रहा है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। तो अब देखिए वो एक्टिविटी क्या है। अब उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लिया। अब NaOH सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। NaOH सॉल्यूशन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, उसमें क्या किया हमने 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन लिया। ठीक है, अब जो है फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, फिनोफ्थलीन ओरिजिनली जो है कलरलेस होता है, ओरिजिनल कलर इसका कलरलेस होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने फिनोफ्थलीन को बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया, तो जैसे हमने पहले पढ़ा है फिनोफ्थलीन बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके उसका जो कलर चेंज होता है वो क्या होता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब बेस के साथ बेस में जब फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन मिलाया तो उसका कलर क्या हो गया, उस सॉल्यूशन का पिंक हो गया। इसको रिएक्शन नहीं बोलेंगे, बेसिकली मैं इससे पहले रिएक्शन बोल दिया हूँ। ठीक है, उसको बेसिकली रिएक्शन नहीं बोलते हूँ, तो जस्ट एक इंडिकेटर है जो अपना कलर चेंज करके वो इंडिकेट करता है, तो उसको रिएक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये एकदम क्लियर कर लेना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब ये हो गया पिंक। अब हमने क्या किया कि उस NaOH सॉल्यूशन में जो बेसिक है उसमें हमने थोड़ा थोड़ा HCl सॉल्यूशन मिलाना शुरू किया। अब HCl सॉल्यूशन क्या है, मेरा एसिड है। अब एसिड जब बेस में मिलाएंगे, एसिड इस बेस में मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एसिड जो है मान लो कि इसमें बेस है, ऑलरेडी बेस है, इसमें हम एसिड मिला रहे हैं। ठीक है, तो एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो अगेन ये कलर क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कलरलेस हो जाएगा। तब देखो क्या हो रहा है, जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। अब इस रिएक्शन को हम बोलते क्या हैं, जब न्यूट्रल कर देता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब फिर से हम अगर फिर उसी सॉल्यूशन में अगर हम NaOH सॉल्यूशन मतलब बेस मिलाने लगेंगे तो फिर से कलर रीअपीयर हो जाएगा, फिर से रीअपीयर हो जाएगा। ठीक है, फिर से पिंक कलर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब जो है हमने क्या देखा, जब वो रिएक्शन किया, हमने वो परफॉर्म किया, तो NaOH एक्वस मतलब बेस है, ये बेस है। अब आप लोग समझ जाना जो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा एसिड है, बेस से एसिड रिएक्ट किया तो ये क्या बना, सॉल्ट। NaCl जो होता है वो सॉल्ट ही होता है, प्लस वाटर बना। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप क्या दे दोगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl का दे दोगे। ठीक है, और ये मोरल ऑफ द स्टोरी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, बेस एंड एसिड आफ्टर रिएक्शन विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो चलिए ठीक है, हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक मेरा था कि एसिड जो है, यहाँ एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इसमें सिर्फ एसिड हमें पढ़ना है, बेस नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑलरेडी ये मेटल कार्बोनेट ये बेस होता है, तो बेस के साथ बेस रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया, और मोरल ऑफ द स्टोरी ये एग्जाम्पल था, और ये फॉर्मेशन होता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा, सब पार्ट में, कि एसिड बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है। बेसिकली वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसमें एग्जांपल हमने लिया था फिनोफ्थलीन का, और देखा था कैसे फिनोफ्थलीन जो है बेस के साथ मिलके उसका कलरलेस से पिंक हो जाता है, फिर जब उसमें एसिड मिलाने लगते हैं तो फिर से वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 सब पार्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब अगेन यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग थोड़ा सा खुद से होमवर्क करना कि यहाँ पे फिर से हम जो है वही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये समझाऊंगा आपको रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तब तक आप इसको जो है रिवाइज करें, पढ़ते रहें। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं
1 बाय 1 एकदम डिस्कस करूँगा और आपको बिल्कुल पेन पेपर की तरह खुद से करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब जो है, अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और जितने दोस्त हैं उन सबको फॉरवर्ड करो ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो, और सभी लोग मिलजुल के पढ़ो, एक दूसरे का हेल्प करो। ठीक है, टिल देन गुड बाय।